जय जगन्नाथ महाराज। आज मैं आप लोगों को महाराज जगन्नाथ जी की व्रत की कथा सुनाती हूँ। प्राचीन काल में सुदामा नामक एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण था। अत्यंत दुखी होने पर लोगों से सुना था कि जगन्नाथ जी का व्रत और दर्शन करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसलिए सुदामा जी ने श्री जगन्नाथ जी का व्रत और दर्शन करने का निश्चय किया। घर में ब्राह्मणी को समझाकर थोड़े से चावल लेकर दर्शन के लिए चल दिए। श्री जगन्नाथ जी के स्थान का पता पूछते पूछते यात्रा आरंभ की। यात्रा करते करते कई महीने बीत गए। इस बीच सुदामा जी ने अनेक दुखी लोगों से साक्षात्कार भी किया। सभी ने सुदामा को जगन्नाथ जी महाराज के दर्शन को जाते हुए जानकर प्रार्थना की, हे महाराज, हमारे दुखों की भी भगवान श्री जगन्नाथ जी से प्रार्थना करना। इन दुखी लोगों में बाल से बंधा झूमता हाथी, आम का पेड़, रंभाती गाय का बछड़ा, ताल तलैया, आग से भरी बरोसी वाली औरत, मचिया चिपकी औरत, इन सब ने अपनी अपनी व्यथा को कहा। हाथी ने कहा, मेरा जीवन बंधे ही गुजर जाता है, ना कोई मुझे खोलता है, ना समीप आता है। आम के पेड़ ने कहा, मैं इतना अभागा हूँ कि समय से मेरे फल लगते हैं किंतु पकने पर कीड़े पड़ जाते हैं, कोई खाने वाला नहीं है। गाय ने कहा, मेरा बच्चा अलग रंभाता है, मैं अलग, किंतु मिल नहीं पाती। मार्ग में एक ही ताल व उसके समीप एक तलैया देखी। उसका ये कष्ट था कि पास पास होते हुए भी चाहे कितना पानी बढ़ जाए पर दोनों का संगम नहीं होता था। थोड़ी दूर पर एक कछुआ था जो तपती रेत पर पड़ा था। उसका कष्ट यह था कि वह सरोवर में नहीं रह सकता। एक औरत मिली जिसके सिर पर जलती हुई अंगीठी थी। दूसरी औरत थी जिसके बैठका चिपका हुआ था। इन सबों ने श्री सुदामा जी से प्रार्थना की, भगवान मेरे कष्टों का निवारण व उपाय पूछना। श्री सुदामा जी सबके कष्टों पर विचार करते हुए भगवान का स्मरण करते हुए यात्रा कर रहे थे। कई महीने बीते पर जब भी भगवान जगन्नाथ के करीब पहुंचे तो भगवान सुदामा की भक्ति को जानने के लिए एक जलते हुए भार के समीप खड़े हो गए। रास्ता चलते ही सुदामा जी उस भार के समीप आए और देखा जलते हुए भार के समीप एक व्यक्ति खड़ा है। सो वहीं रुककर पूछा, भैया जगन्नाथ जी यहाँ से कितनी दूर हैं? मनुष्य रूपी भगवान ने कहा, आप जगन्नाथ जी के समीप ही हैं, समझो वहीं खड़े हैं। सुदामा जी ने कहा, भैया तो ये रास्ता बताओ जिससे मैं जगन्नाथ महाराज के जल्दी से दर्शन कर लूं। भगवान ने जलते हुए भार का मुंह दिखाते हुए कहा, इस रास्ते से जाना, शीघ्र ही दर्शन हो जाएंगे। सुदामा जी ने कहा, ये तो आग से तप रहा है। मनुष्य रूपी भगवान ने कहा, संसार भी तो अनेक प्रकार के दुखों से जल रहा है, बिना ताप सहे कोई भगवान को पा सकता है क्या? सुदामा मनुष्य रूपी भगवान के गूढ़ वाक्य को समझकर छट से धोती लंगोटा जैसी कर और भक्ति भाव व विश्वास से भरे भार में घुसने के लिए तैयार हो गए। ज्यों ही सुदामा ने भार में घुसना चाहा, भगवान ने रूप बदलकर हाथ पकड़ लिया और तथा दर्शन देकर अपने स्थान को ले गए। भगवान ने अपने धाम में सुदामा का बड़ा आदर सत्कार किया। सुदामा जी ने भक्ति और प्रेम में मगन होकर कुछ दिन निवास किया। फिर ब्राह्मणी की याद कर एक दिन भगवान से मार्ग में मिले हुए लोगों की व्यथा को बताया तो भगवान बोले, इसमें हाथी तो पूर्व जन्म का कायस्थ था, इसने दूसरों से लिया, अपने से कुछ दिया नहीं, सदा दूसरों को फंसाकर मस्त होता रहा, इसलिए इस जन्म में मस्त हाथी को बंधन में पड़ा है। अतः उसके दोषों को बताकर उसके 5 बेत मार देना और वह उन पापों से छूट जाएगा। आम का पेड़ पूर्व जन्म का कृपण ग्रहिता है, दूसरों से अनेक प्रकार की धन सामग्री ग्रहण कर लेता है किंतु स्वयं देने से वह पीछे हटता है क्योंकि वह कृपण है।
अतः खाने के समय इसके फल में कीड़े पड़ जाते हैं। इसके भी 5 बेत मार देना तो इसका भी पाप दूर हो जाएगा। कछुआ जो पूर्व जन्म में लोगों को हरा भरा देखकर जलता था, इसी स्वभाव दोष से उसे जल नहीं प्राप्त होता है, तपता ही रहता है। इसके भी 5 बेत मारकर जल में छोड़ देना, सुखी हो जाना। गाय पूर्व जन्म की टोनही थी। मैं माँ की गोद से वह बच्चों को अलग करती रहती थी, अतः इसका बच्चा अलग रंभाता रहता है। इसके भी 5 बेत मारकर गाय बछड़ा एक पास कर देना। ताल तलैया जो पूर्व जन्म की देवरानी जेठानी है, जो एक दूसरे को वापस लिया वो दिया नहीं, अतः इसी से मिलन नहीं होता, उमड़ घुमड़ कर रह जाती हैं। इनको 5 बेत मारकर 5 चुल्लू पानी एक दूसरे में डाल देना, मेल हो जाएगा। जलती अंगीठी सिर पर रखने वाली स्त्री जिसने पूर्व जन्म में रोटी बनाई किंतु तवा चूल्हे के सिर पर ही जलता रहने दिया, उतारा नहीं, अतः उसके सिर पर तपता रहा। 5 बेत मारकर उसके सिर से अंगीठी अलग कर देना। मचिया वाली औरत जो पूर्व जन्म में बहू होकर सास ससुर जेठ आदि के सामने खाट पर चढ़ी बैठी रही, उतरी ही नहीं, इससे मचिया चिपकी रहती है। 5 बेत मारकर मचिया अलग कर देना। इस तरह सभी के दुखों का निवारण पूछकर सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से विदा ली। लौटते समय सुदामा ने सोचा बड़ी बेटी से मिलता चलूं, सो उसकी ससुराल पहुंचे। इसी बीच जगन्नाथ जी के व्रत का सोमवार पड़ा, सो बड़ी बेटी से थोड़ी गुजिया बनाने को कहा। वह धन के घमंड में भरी बोली, यहाँ ये ढकोसले आदि नहीं होते, भगवान कहाँ है, ये सब बेकार दिखावा है, यह सब दूसरी जगह जाकर करो। ये सुनकर सुदामा जी दुखी हुए। फिर छोटी बेटी बड़ी बेटी के घर से छोटी बेटी के घर जाते हैं। रास्ते में एक खेत पड़ा, सो बेटी की गरीबी पर विचार कर सोचा कि किसान से 5 बाली मांग लूं। ऐसा निश्चय कर किसान ने 5 बाली मांगते हुए भगवान का व्रत करूंगा। किसान अहंकार से भरकर बोला, आग लगे तुम्हारे भगवान को, जिसे देखो बस भगवान के नाम पर मांगता ही चला आता है। सुदामा जी दुखी होकर मुड़े ही थे कि उसके खेत में आग लग गई। तब तो किसान दौड़कर सुदामा जी के पैरों पर गिर पड़ा और माफी मांग लेना। सुदामा जी ने कहा, भैया मैंने कुछ नहीं किया, तूने भगवान को आग लगाई, भगवान ने तेरे खेत में आग लगा दी। किसान ने प्रार्थना करते हुए कहा, अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। ऐसा कहकर गेहूं की बाली लाकर अर्पण की और जलता हुआ खेत हरा भरा हो गया। आगे चलकर एक आम का बाग पड़ा, वहां सुदामा जी ने पूजा के लिए 5 आम मांगे। रखवाले ने दुर्वचन कहे, इनकार किया, सो बड़े जोर की आंधी चली, सारे आम नष्ट होने लगे। यह देखकर रखवाली करने वाला दौड़ा सुदामा के चरण में गिर पड़ा और खुशामद करने लगा। दयालु सुदामा ने भगवान से प्रार्थना की, उसके फल ग्रहण किए और आंधी शांत हो गई। इसके बाद बाली आम लेकर सुदामा जी दोपहर को छोटी के घर पहुंचे और कहा, बेटी गोबर से चौका लगाओ, मैं नित्य कर्म से निवृत्त होकर आता हूँ। जो कुछ सामग्री होगी उसी से जगन्नाथ जी का व्रत करूंगा। छोटी बेटी प्रसन्न प्रसन्न होकर चौका लगाने लगी। गरीबी का विचार कर साहूकार के घर गई। अपने लड़के को बंधक बनाकर पूजन सामग्री घी खोया आदि लाके गुजिया पूड़ी गुड़ धनिया आदि बनाकर प्रेम से रखा। सुदामा जी के साथ सभी लोगों ने भक्ति पूर्वक व्रत किया। कथा सुनी। ज्यों ही कथा समाप्त हुई त्यों ही बंधक रखा लड़का भी प्रसाद लेने आ गया। छोटी लड़की ने बेटे को देखकर नाराज होते हुए कहा, तुझे तो बनिया के पास छोड़ आई थी, तू यहाँ कैसे आया? बेटे ने कहा, आप ही ने तो बुलाया है। अभी अभी एक बूढ़े बाबा गए और बनिया के सब पैसे दे दिए और कहा, तेरी माँ ने तुझे बुलाया, सो मैं चला आया हूँ। ये देखकर सुदामा की छोटी बेटी बड़ी प्रसन्न हुई और भगवान का गुणगान करने लगी। इधर सुदामा जी घर पहुंचे, देखा कुटिया की जगह महल खड़ा है। सभी ऐश्वर्य, नौकर चाकर बहन आदि उपस्थित हैं। ब्रह्माणी जी जो गरीबी से मुरझाई बूढ़ी सी सुदाम दिखती थी, सोने के आभूषणों से लदी चमकता चेहरा लिए जवान सी दिख रही थी। सुदामा जी ने प्रसन्न हो मन में निश्चय किया, जगन्नाथ जी की कृपा से मुझे ये सब प्राप्त हुआ, अतः उनके नाम से एक भंडारा होना चाहिए जिसमें दूर देश से कोई भूखा ना रहे। यह सोचकर चारों और हर कार्य दौड़ाए, निमंत्रण भेज इष्ट मित्रों को बुलाया। जगन्नाथ जी का पूजन कर भंडारा शुरू हुआ। सुदामा ने सुना एक औरत रोती हुई आ रही है, दौड़कर सुदामा के चरणों में गिर पड़ी और सुदामा से बोली कि पिताजी मैं बहुत परेशान हूँ,
ये मेरे साथ ऐसा क्या हो गया है, मैं क्या करूं, मैं बहुत दुखी हूँ। सुदामा जी ने ढंढास बंधाया, प्रेम से भोजन परोसा, किंतु पत्तल में गिरते ही सभी व्यंजन रोटी कोचियों के रूप में बदल गए। ऐसा देखकर वे चकित थे। सुदामा यह देखकर दुखी हो भगवान से प्रार्थना की, आकाशवाणी हुई, तुम्हारी बेटी ने हमारे व्रत का अनादर किया तथा प्रसाद बनाने में दुखी हुई, अतः इसकी सारी संपत्ति नष्ट हुई तथा भोजन में रोटियां कोचियां रह गईं। सुदामा ने प्रार्थना, भगवान आपके भंडारे में से तो इसे पेट भर भोजन मिलना ही चाहिए। सुदामा जी के आग्रह पर भगवान ने कहा, मेरे शीत इसके पत्तल में छोड़ दो, इसे भर पेट भोजन प्राप्त होगा, किंतु मेरा व्रत करने से इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे, इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। सुना तो उसी दिन से भगवान जगन्नाथ का व्रत करने लगी। व्रत के प्रभाव से सुखी हुई जगन्नाथ जी की व्रत संसार में जो प्राणी करेगा वह संसार के सभी सुखों से को भोगता हुआ धनवान होगा। जैसा कहा गया है कि जगन्नाथ महाराज की महिमा अपरंपार है। जय जगन्नाथ महाराज, जय जगन्नाथ महाराज, जय जगन्नाथ महाराज, जय जगन्नाथ महाराज, जय जगन्नाथ महाराज की जय।